दोस्तों क्या हुआ, गमगीन हो गए सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद में सब लोग गम में डूब गए, मातम मना रहे। बेशक दोस्तों ये बहुत बड़ा घात था, बहुत बड़ा हमारा दिल को छन्नी कर दिया गया कि सैयद अली खामनाई की कुर्बानी, लेकिन उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएंगी। और जब भी इस्लाम में ऐसा हुआ है तो अल्लाह ने किसी और को खड़ा कर दिया है। बेशक हम लोगों की सोच वही तक है जहां तक हम सोच सकते हैं, लेकिन अल्लाह सारी चीज़ों को सोचने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि गमगीन ना हो, अल्लाह बहुत बड़े असबाब पैदा कर देंगे। और जब भी इस्लाम में कुर्बानियाँ दी गई है तब तब इस्लाम और मजबूत हुआ है। तो हम खुद को कभी ऐसा ना समझे कि हम लोग बेसहारा हो चुके हैं या फिर हमारा कोई मददगार या हामी नहीं होगा। सबसे बड़ा मददगार हमारा अल्लाह है। दोस्तों सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं शाहरुख, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनसाइड। दोस्तों वही फुल एनर्जी के साथ में मैं आपके सामने फिर से आया हूँ। मैं भी गमगीन हो चुका था, बहुत सैड हो गया था, मुझे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। और कई लोगों की रोनों की कई लोग रो रहे हैं और ये मैटर कर ही नहीं रहा लोगों को, क्योंकि वो शिया है, सुन्नी है, सभी बिरादरी के और सभी लोग गमगीन है सैयद अली खामनाई के जाने के बाद, उनकी कुर्बानी के बाद। वो बंदा ना तो बंकर में घुसा था ना ही रशिया भागा था। आप इजराइल के उस भगोड़े को देखिए कि जैसे ही सैयद अली खामनाई के घर के ऊपर हमला किया वैसे ही वो डोम प्लेन में बैठ के जर्मनी भाग चुका था। तो दोस्तों मैं वही एनर्जी के साथ आपके सामने आया हूं। मुझे आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और हमें गमगीन नहीं होना है। हमको बेहतर जजा इसकी जरूर मिलेंगी और जो इजराइल और ये अमेरिका है ये घुटने पर जरूर आएगा। दोस्तों आपको लग रहा है ईरान झुक गया है, ईरान हार गया है, ईरान ने घुटने टेक दिए? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ईरान का सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। सारे जो टॉप के लीडर्स मारे जा चुके हैं, IRGC के जो टॉप कमांडर्स है वो मारे जा चुके हैं। और कंटिन्यूसली ईरान और USA अभी भी अटैक कर रहा है, फिर भी ईरान पूरी ताकत से खड़ा हुआ है और पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। उसने दुबई की बुर्ज खलीफा के पास में धमाके कर दिए और कई जो चीजें हैं वो कंटिन्यूसली, जो 8 कंट्रीज से अकेला मर्दे मुजाहिद लड़ रहा है और हम ऐसे टाइम पर उसको कमजोर कर रहे हैं। हमारे आंसुओं से हम मातम मना के, हमारा काम है कि अभी ईरान को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि ईरान बड़ी ताकत से, बड़े हौसले से हर कंट्री पर हमला कर रहा है। वाकई में दोस्तों सैयद अली खामनेई की कुर्बानी जाय नहीं गई है। ईरान उसी ताकत से उन लोगों के ऊपर हमले कर रहा है। और उसने जो इजराइल की जो सिटी है, जो इजराइल के जो तेल अवीव है, यकीन मानो दोस्तों तेल अवीव को पूरा शमशान बना चुका है। और अभी इतनी अच्छी खबरें आ रही है, जो इजराइल की जो कोई रिलेटिव था, कोई करीब का जो बंदा था, वो भी इस हमले में वासिले जहन्नुम हो चुका है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान हमले कर रहा है, तो इजराइल भी ईरान के ऊपर हमले कर रहा है और कुछ बड़े हमले मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों देखते कुछ वीडियो और कुछ विजुअल। आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों इसराइल और अमेरिका के धमाके काफ़ी घातक है। एक जो फाइटर जेट था ओल्ड जनरेशन का, ईरान से मतलब उड़ने ही वाला था, वहाँ पर पायलट जाके जस्ट बैठा ही था, तो उतने में इसराइल के जेट आए और उसको वहीं पर उन्होंने टारगेट करके उसको उड़ा दिया। दूसरा दोस्तों एक फाइटर जेट हवा में उड़ रहा था ईरान का, ओल्ड जनरेशन का, तो उसको इसराइल के जो फाइटर जेट आए उसको पहले तो चेस किया, उसके आगे गए और ऊपर से उसके ऊपर हमला करके उसको ईरान की टेरिटरी में ही गिरा दिया, यानी बाहर जाने नहीं दिया। तो जो इजराइल और USA अभी भी दोनों एक दूसरे के ऊपर वार कर ही रहे हैं और इजराइल उसके फाइटर जेट उसकी ईरान की टेरिटरी में उड़ाकर एयर स्ट्राइक कर रहा है। दोस्तों इजरायली हमले अभी भी कुछ मिनट पहले कुछ वीडियोस कुछ रिपोर्ट आए हुए हैं, अभी जस्ट कुछ मिनट पहले ही अभी वो वेस्ट तेहरान के अंदर जो बुशहर शहर है और तेहरान के अलग अलग हिस्सों के अंदर उसके हमले जारी है। ये रहे उसके विजुअल्स। فکر کنم صدا و سیماه چی زد دمش گرم
दोस्तों तेहरान पर इजराइल और अमेरिका बहुत बड़े बड़े हमले कर रहा है। सुनने में आया है कि B-2 बॉम्बर, जो 4 B-2 बॉम्बर तेहरान में मौजूद है और वो सारे हमले उससे ही कर रहा है। उसने मिलिट्री ऑफ इंटेलिजेंस जो है तेहरान की यानी ईरान की, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है और कई कई जो बिल्डिंग्स है, सरकारी दफ्तर है, उनको भी ये तबाह कर रहा है। पूरी ताकत से ये दोनों मिलकर हमले कर रहे हैं। उसकी विजुअल्स और कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज आई है, वो ये रहे आपके। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल और यूएस ईरान पर हमले कर रहा है। ईरान ने सब कुछ खोने के बाद में, सारे टॉप कमांडर जाने के बाद में भी पलटवार इतना तगड़ा किया है। जो कतर के अंदर अमेरिकी एयरबेस है, उसकी हालत देखे इतनी खस्ता हो गई है। ऐसी ऐसी मिसाइलें मार रहा है ये इनके पिछवाड़े पे के पूरे अरब देशों के अक्कल ठिकाने आ चुके हैं। दोस्तों ये रही वीडियोस। दोस्तों ईरान ने एक और मिडल ईस्ट में, जहां पर यूएसए और इजराइल के इंटेलिजेंस वहां पर रुके हुए थे, उस बिल्डिंग को ही फूंक डाला। इस कदर फूका कि जितने भी वहां पर ऑफिसर थे वो पूरे जल के राख हो चुके। दोस्तों बदला बड़ी ताकत से लिया जा रहा है और ईरान रुकने का और झुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक भी कमांडर उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन पूरी ताकत से वो मिडल ईस्ट के ऊपर जितने बेसेस है यूएसए के, उस पर हमला कर रहा है। दोस्तों वीडियो देखिए और मजे उठाइए। दोस्तों ईरान सभी लोगों को पेल रहा है। अब उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के अंदर जो ऑयल टैंकर वहां से जा रहा था, उसके ऊपर भी हमला कर दिया है। 2% inside her. तो ईरान का अब हमला कुवैत में है, जो अली अल सलेम करके एक एयरबेस था यूएसए का, वहां पर ईरान ने जो ड्रोन दाग दिया है शायद 136। देखिए दोस्तों क्या मंजर एक खास नजर आ रहा है। दोस्तों यूएसए का एक बेस है यूएई के अंदर, नावेल बेस, इस पर भी ईरान ने हमला कर दिया है। और हमला इतना तगड़ा था कि वहां पर भी बहुत बड़ा धमाका हो चुका है। वैसे ही कंटिन्यूसली ईरान धमाके कर रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। कंटिन्यू उसकी मिसाइलें छोड़ रहा है, ड्रोन छोड़ रहा है। तो ऐसे ही तेल अवीव का हाल इतना खस्ता कर चुका है। तो दोस्तों एक तेल अवीव का मंजर आप देख सकते हैं, किस कदर उसने तेल अवीव का हाल कर चुका है। तो ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान जख्मी शेर की तरह जितने बेसेस है मिडल ईस्ट में 8 से 9 कंट्री से अकेला मर्द मुजाहिद लड़ रहा है। और कई वीडियोस बहरीन के भी आ रहे हैं, सऊदी अरब में भी उसने हमला किया। और तेल अवीव ही नहीं, जो इजराइल की अलग अलग सिटीज है वहां पर भी इसके हमले शुरू है। और दोस्तों सुनने में आ रहा है कि जो इनका जो वारक्राफ्ट करियर है अब्राहम लिंकन, उसके ऊपर भी 4 मिसाइल दाग दी गई है। तो दुआ कीजिए इस वारक्राफ्ट करियर के 2 टुकड़े में इसके तकसीम हो जाए, ये समंदर की गहराई तक पहुंच जाए, जैसे सुप्रीम लीडर ने कहा था आज की रिपोर्ट्स में। और इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करना ना भूले।